केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। एक तरफ सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया। इसके बाद इस बिल को लेकर जीपीसी का गठन किया गया, जिसमें 21 सांसद सदस्य होंगे। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन अवैसी साहब ने उद्धव ठाकरे पर इल्ज़ाम लगाया, 8 अगस्त को उद्धव ठाकरे के पार्टी इंडिया अलायंस के सभी सांसद सदन से भाग गए। जब लोकसभा स्पीकर ने बिल पर बोलने के लिए कहा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई भी एमपी वहां नहीं बैठा था। सभी कैंटीन में बैठकर चाट खा रहे थे। उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व में मुसलमानों की बात करते हैं, अब वह महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। उन्हें मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन जब वक्फ को ख़त्म करने का बिल लाया जा रहा था तो ये लोग पीठ दिखाकर भाग गए। अब महाराष्ट्र के मुस्लिमों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। वहीं इस बिल को लेकर कई मुस्लिम सांसदों ने आवाज़ बुलंद की थी। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था, केंद्र सरकार लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सवाल उठा रही है। इसकी तुलना छोटे छोटे खाड़ी मुल्कों की अर्थव्यवस्थाओं से हो रही है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और गल्फ देशों से इसकी तुलना करना गलत है। यह बिल संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 के नियमों का उल्लंघन करता है। यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इसी क्रम में सपा सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा था, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि आखिर वक्फ संपत्ति बोर्ड में हिंदू भाइयों को शामिल करने की क्या ज़रूरत है। हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। इस बिल को लाकर हम खुद संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं।